खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी बैठक में निकाह हलाला का सपोर्ट कर एक बार फिर डिस्प्यूट पैदा कर दिया है, वो भी तब जब इसे देश की सबसे बड़ी अदालत इससे जुड़े मामलों को सुनने जा रही। बोर्ड की तरफ से जफरयाब जिलानी का कहना है कि हलाला हुक्म कुरान है और इसे चुनौती ही नहीं दी जा सकती। हालांकि जिलानी ने यह साफ किया है कि हलाला के मकसद से किया गया निकाह गलत है और आरोपियों को कानून के हिसाब से गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि निकाह हलाला वो रिवाज है जिसके तहत कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक दे देने के बाद उससे दोबारा तब तक निकाह नहीं कर सकता जब तक वो किसी और से शादी करके उसके साथ रिश्ता ना बना ले और फिर उससे भी तलाक ना ले ले। मुस्लिम बोर्ड ने देश के 10 शहरों में शरीयत कोर्ट बनाए जाने का ऐलान भी कर दिया है ताकि वहां मुस्लिम मसाइल सुने जा सके। बीजेपी बोर्ड को कांग्रेस की बी टीम बताते हुए इसे कांग्रेस के इशारे पर किया गया ऐलान करार दे रही है। वहीं मोदी सरकार के मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया है कि यह देश को बांटने की कोशिश है और इसकी साजिश राहुल गांधी के साथ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की मीटिंग में ही तैयार कर ली गई थी। कुल मिलाकर बड़ा सवाल यह है कि निकाह हलाला के साथ क्यों खड़ा है मुस्लिम बोर्ड। आज इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। इससे पहले AIMPLB ने क्यों उठाया शरीयत कोर्ट का मामला? क्या हिंदुस्तान में जरूरत है दारुल क़ज़ा की? शरीयत कोर्ट के पीछे AIMPLB का क्या मकसद है? बोर्ड की हैसियत मजहबी है या सियासी? निकाह हलाला के साथ क्यों खड़ा है मुस्लिम बोर्ड? 2019 इंतखाबात से पहले मरकजी हुकूमत ने मॉनसून इजलास में तलाक बिल की मंजूरी के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं, जबकि वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सियासी मुखालफत के बावजूद अपनी मजहबी क़यादत को बरकरार रखते हुए मुल्क में मजीद 10 दारुल क़ज़ा कायम करने का फैसला किया है। इस मामले में एडवोकेट जफरयाब जिलानी ने कहा कि दारुल क़ज़ा कोई अदालत नहीं है। दारुल क़ज़ा में जो फैसले किए जाते हैं वो शरई कानून के मुताबिक होते हैं। जगहों के बारे में फैसला कर लिया गया है कि वहाँ दारुल क़ज़ा कायम हो जाएगा और कुछ जगहों के बारे में अभी इंक्वायरी चल रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से निकाह हलाला की हिमायत को मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने तनकीद का निशाना बनाया। नकवी के मुताबिक हुकूमत इस्लाम में तरमीम नहीं कर रही बल्कि गलत रस्म व रिवाज को खत्म करने की कोशिश कर रही है, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हुकूमत का साथ देना चाहिए। मेरा एक ही मानना है, जो रिफॉर्म है, जो कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए कोशिशें हैं, वो बेहतर होगा कि जो समाज के अंदर से ही इसकी शुरुआत हो और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को रिजिड एटीट्यूड नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि उसको जो है वो एक रिफॉर्मिस्ट एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। कुरान में नहीं है, लेकिन ये हुक्म कुरान का है जो कतई बदल नहीं सकता है। सारे मुसलमान औरतें मर्द उसको मानते हैं कि अगर इर्रिवोकेबल डाइवोर्स 3 मरतबा डाइवोर्स हो जाएगा तो फिर वो औरत उसी मर्द से शादी उस वक्त तक नहीं कर सकती जब तक कि उसकी शादी किसी और से न हो जाए। यह कुरानी हुक्म है, इसका 99.9% मुसलमान इसी पर अमल करेंगे। मुल्क में दारुल क़ज़ा को शरीयत कोर्ट का नाम देने पर वावेला जारी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 7 जुलाई 2014 को फैसले में कहा है कि दारुल क़ज़ा यानी शरई अदालतें गैर आईनी और गैर कानूनी नहीं हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वजाहत कर दी थी कि दारुल क़ज़ा के फैसलों को मानने के लिए कोई भी फरीक पाबंद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 7 जुलाई को सुनाया था, जिसकी रिट पिटीशन नंबर 386/05 है। सुप्रीम कोर्ट विश्वचंद्र लोचन के मुकदमे की समाअत कर रहा था। लोचन ने अपनी अर्जी में कहा था कि शरई अदालतों और दारुल क़ज़ा को खत्म किया जाना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो निकाह हलाला के साथ क्यों खड़ा हुआ नजर आ रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं और निकाह हलाला को लेकर एक अपील दायर कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसकी जल्दी सुनवाई होनी है। डॉक्टर रिजवान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लॉयर हैं, स्कॉलर हैं, वो लखनऊ से हमारे साथ लाइव इस डिबेट का हिस्सा हैं। अमीर अदर जैदी साहब सीनियर लीडर हैं CPI के, पैगाम इंसानियत के चेयरमैन हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर जिलानी साहब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेशनल स्पोक्स पर्सन, वो हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब मुंबई से हमारे साथ लाइव इस डिबेट का हिस्सा हैं और थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर मौलाना असद खान फलाही साहब भी नजर आएंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं। लेकिन अश्विनी जी, पहला सवाल आपसे,
क्योंकि आपने याचिका दायर की हुई है सुप्रीम कोर्ट में और उस पर जल्दी सुनवाई है निकाह हलाला, पॉलीगैमी और शरिया कोर्ट्स को लेकर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो रुख है उसको आप कैसे देखते हैं? टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा बोर्ड तो, और दलील यह भी दी जा रही है कि इसको चुनौती तो दी ही नहीं जा सकती क्योंकि यह हुक्म कुरान है। देखिए, अगर ये हुक्म कुरान है तो मेरे पास ये होली कुरान है, मैं ये दिखा रहा हूं। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग या आपके चैनल पे हो या देश में कहीं भी आपका चैनल देख रहे हो, ये मेरे पास हुक्म कुरान है, अब्दुल्ला यूसुफ अली साहब की है, बहुत प्रोमिनेंट कुरान है ये। भारत की सुप्रीम कोर्ट में, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में, इंडोनेशिया की सुप्रीम कोर्ट में, मुझे लगता है बहुत सारे देशों के जो सुप्रीम कोर्ट में जब कोई मामला आता है तो इस कुरान को वहां पे देखा जाता है, जो जजेज इसको पढ़ते हैं। जी, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिकारियों से, उनके सदस्यों से पूछता हूं, मुझे जरा बता दीजिए इस पवित्र कुरान में, इस होली कुरान में वो हलाला कहां लिखा हुआ है जिस हलाला को आप जायज मानते हैं। अब आता हूं मैं भारत में। भारत शरिया से नहीं चलता, भारत संविधान से चलता है। ये मेरे हाथ में संविधान है। संविधान के आर्टिकल 25 में हम सबको, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन ये शुरू कैसे होता है? इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू पब्लिक हेल्थ, ऑर्डर एंड मोरालिटी। इसका मतलब कोई भी काम जो पब्लिक हेल्थ के खिलाफ हो, पब्लिक मोरालिटी के खिलाफ हो, किसी की डिग्निटी के खिलाफ हो, वो आपका कस्टम, वो आपका रीति रिवाज भारत में मंजूर नहीं होगा। उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको खत्म करेगी। अब मैं आता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है शमीर भाई, जैसे भारत में फंडामेंटल राइट सबका है, ऐसे सबकी फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटी में क्या लिखा हुआ है जो हमारा आपका सबका नैतिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है? लिखा है टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डिरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन, यानी ऐसी कोई भी प्रथा जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो उसको खत्म करना, यह हम सबका नैतिक मौलिक कर्तव्य है। फिर आगे लिखा हुआ है बिल्कुल होना भी चाहिए, डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इसका मतलब आप हिंदू हो चाहे मुसलमान, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, आपकी जो रीतियां हैं, आपकी जो प्रथाएं हैं, उनको साइंटिफिक तरीके से सोचिए, मानवता के तराजू पे तौलिए और इंक्वायरी करिए और रिफॉर्म करिए। यानी पूछिए अपने आप से, अपने गुरुओं से पूछिए, अपने बड़ों से पूछिए, ये जो काम है ये जायज है कि नाजायज, और इसको क्यों रखना? ये मान लो, हम मानते हैं 1400 साल पहले अगर इसकी बात रही होगी, हम मानते हैं 1100 साल पहले ठीक रही होगी, आज ये ठीक है कि नहीं ठीक है, ये देखना जरूरी है। ठीक है, मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि पहला और सबसे अहम सवाल अश्विनी उपाध्याय ने यह उठाया है कि कुरान में तो कहीं जिक्र ही नहीं है हलाला का, फिर हुक्म कुरान कैसे हो गया? इसका जवाब देंगे, क्योंकि यह जवाब इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि हम सबको, हमको, आपको, सबको पता है कि आज की तारीख में इस हलाला का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। यह मौजूदा प्रैक्टिस जो है वो किस तरह से अंजाम दी जा रही है, कैसे महिलाओं को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, यह हम सबको पता है। इसलिए इस सवाल का जवाब बहुत जरूरी है। देखिए समीर भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मौजूदा दौर में जिस हलाले का रिवाज आम है, इस हलाले का पूरे हिंदुस्तान का कोई भी आलिम दीन, कोई भी मुफ्ती, कोई भी इदारा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसका सपोर्ट नहीं करती है। इस हलाले को हम लोगों ने और सभी ने इस बात से खारिज कर दिया है कि इस हलाले की कोई जगह इस्लाम में नहीं है, क्योंकि जिस निकाह को शराइत के साथ खारिज नहीं किया, वो निकाह ही नहीं हो सकता। वैलिडिटी दे दी गई है। सुनिए मेरी बात, इसको इस पर एक तरह से मुहर लगा दी गई है और कह दिया गया है कि ये हुक्म कुरान है, ये तो होगा। आप ये मान रहे हैं? नहीं, मुफ्ती मंजूर साहब सुन लीजिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये मान रहा है कि मौजूदा जो प्रैक्टिस है वो खराब है, वो तरीका गलत है, लेकिन फिर भी ये कह दिया गया है कि नहीं, ये तो हुक्म कुरान है। तो आप तो कंफ्यूज कर रहे हैं। ये जो गलत सिस्टम चल रहा है इसको रोकने के लिए तो कुछ किया ही नहीं बोर्ड ने। नहीं, अब देखिए, मैं आपको इस बात को वाज़ेह कर देना चाहता हूं, बोर्ड की हिमायत पर तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि बोर्ड से नाराजगी सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को है, और बोर्ड से हम सभी इस बात से नाराज हैं कि ये बीजेपी का एजेंट बने हुए हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम मेंबरान। हम उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन बात कुरान और हदीस की जब बात करें आप, तो मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह देना चाहता हूं, जिस तलाक और जिस हलाले की बात आप कर रहे हैं या जिस निकाह हलाला की आप बात कर रहे हैं, वो निकाह हलाला बिल्कुल जायज किसी भी सूरत में नहीं है। लेकिन वो औरत, जिस औरत को तलाक दे दिया जाता है, अगर वो दोबारा अपने पहले शौहर से निकाह दोबारा करना चाहेंगे तो उस नौयत का नाम क्या देंगे आप?
इस्लाम ने उसी चीज के नाम को हलाला करार दिया है कि वो हल के साथ वो आपके लिए हलाल हो जाए। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, ये सूरत हाल को हम सभी बाइकआउट करते हैं और अलल ऐलान ये कहते हैं। अश्वनी साहब, मैं आपके साथ इस मुद्दे पर खड़ा हूं कि मुसलमान हिंदुस्तान का आपके साथ खड़ा होगा कि आप जिस नौयत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये हलाला जिस हलाले को रिवाज आम किया जा रहा है और मुसलमानों के साथ थोपा जा रहा है, हम लोगों के सरों पर डाला जा रहा है, इससे हमारा कोई ताल्लुक सिरे से नहीं है। हमारा ताल्लुक कुरान और हदीस से है, हमारा ताल्लुक मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से नहीं है। जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड आज कठपुतली बनी हुई है बीजेपी की, इनके बुनियाद पर इन्होंने कभी शरई अदालत का नाम देकर, बीजेपी की कठपुतली बना हुआ है मुसलमानों को, बीजेपी कह रही है कांग्रेस की कठपुतली बना हुआ है। भाइयों को डॉक्टर रिजवान अहमद, डॉक्टर रिजवान अहमद, एक मिनट, डॉक्टर रिजवान अहमद, समीर भाई, आप हाथ उठा रहे थे, आप मुझे लगता है कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। किस बात से आपकी ना इत्तेफाकी है जो जियाई साहब कह रहे हैं? देखिए, जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक गुगली फेंकी है, वो ही अभी मौलाना साहब ने आपके डिबेट में बोल दिया। इसका एक तरीका होता है समीर भाई, पहले 1.5 मिनट हलाला की खूब बुराई करो, हराम कहो को इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, गुनाह है। फिर एंड के 10 सेकंड बोल दो कि अगर औरत चाहे तो बेचारी क्या करे। हाँ, और इसी में सारे राज छुपे हैं और इसी में सारे गुनाह छुपे हैं। जी, बस मुझे यही कहना था, इसी एंड के 10 सेकंड में सारे गुनाह छुपे हैं, इसी के 10 सेकंड में सारी बेशर्मी छुपी है, इसी के 10 सेकंड में इस्लाम को चौराहे पे खड़ा किया जाता है, इसी के एंड के 10 सेकंड जो ये लोग बोल देते हैं अगर औरत चाहे तो क्या होगा, वो किसी दूसरे मर्द के साथ छूना चाहे तो क्या होगा, वो पहले मर्द से शादी करना चाहे तो क्या होगा। ठीक है मौलाना असद खान फलाही साहब, अब इसका जवाब दीजिए आप कि ये तो कहा जा रहा है कि भाई जो मौजूदा प्रैक्टिस है वो गलत है, तरीका गलत है, वो खत्म होना चाहिए। ठीक है अश्वनी जी एक एक करके फलाही साहब, लेकिन साथ ही साथ वो जो शर्त है ना कि अगर डिवोर्स दे दिया किसी शौहर ने अपनी बीवी को और फिर वो जो महिला है, जो लेडी है, वो वापस उस शादी में लौटना चाहे तो नहीं लौट सकती जब तक वो दूसरी शादी ना रचाए, वहां रिश्ते ना बनाए, वहां डिवोर्स ना दे, उसके बाद ही वो आ सकती है। तो ये तो है ना, और उसका क्या तरीका निकल गया है ये आपके सामने, कैसे रोकेंगे इसको? आपकी डिबेट में सबसे अच्छी बात यह है कि आप सारे पैनलिस्ट को सही से वक्त देते हैं अपनी बात रखने का जी, और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे भी वक्त मिलेगा और विदाउट इंटरवेंशन और कोई वो नहीं करेगा। जी बोले आप। आज जिस आयत का जिक्र किया है जफरयाब जिलानी साहब ने और जिसको हलाला के जरिए जोड़ा जाता है, वो सूरह बकरा की चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 230 यानी 230 आयत में क्या कहा गया है, फ़इन तल्लक़हा, अगर तुमने उनको 3 बार अपनी बीवी को तलाक दे, 3 बार का कॉन्सेप्ट है, फला तहिल्लु लहू, उस मिन बाद, उसके बाद उसके लिए वो हलाल नहीं रह जाती, यानी उसके लिए तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं, हत्ता तन किया जौजन गैरहू, यहां तक कि वो किसी दूसरे मर्द से शादी कर ले। इस प्रोसेस का नाम नेचुरल प्रोसेस का नाम है। ये कोई साजिश के साथ अगर ऐसी कोई औरत करती है या कोई मर्द करता है तो कतन उसकी इजाजत नहीं तो है। शादी के एक शादी में डिवोर्स लेने के बाद ये जरूरी है कि वो दूसरे से शादी करे? मैं इसीलिए बिना शादी के भी तो रह सकती है। वही बता रहे। अब आप 6 महीने बाद उसको ये एहसास हो सकता है कि हमें उस रिलेशन में वापस लौटना है। इंटरवीन नहीं करेंगे, नहीं, काउंटर क्वेश्चन तो होगा ना फलाई साहब। मेरी कंप्लीट ही नहीं हुई थी ना बात। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो आपने कंडीशन बताई उसी पर मैं एक कंडीशन रखता हूं। अल्लाह ताला ने मेरे मन में सवाल है, उसका जवाब दीजिए। मैं कंप्लीट कर दूं फिर आप क्वेश्चन करिएगा ना। बोलिए। एक रिश्ते निकाह के अंदर अल्लाह ताला ने सिर्फ 3 बार तलाक रखा, अत्तलाक़ु मर्रतान। हाँ। अगर मुसलमान कुरान के हिसाब से, अल्लाह के रसूल की तालीमात के हिसाब से अगर तलाक देता है तो ना तो हलाला की जरूरत पड़ेगी और ना ही इस तरह की कोई डिबेट आपको या हमें करनी पड़ेगी। मसला यह है कि जब हम शादी करते हैं, निकाह करते हैं,
तो पूरे अज़्म के साथ, पूरे फैसले के साथ, पूरे ठंडे दिमाग के साथ कि मुझे इस औरत के साथ शादी करनी है। लेकिन जब वो तलाक देने की बात आती है, तलाक सिर्फ लफ्ज का नाम नहीं है सर, तलाक प्रोसेस का नाम है, तलाक अज़्म का नाम है, तलाक इरादा करने का नाम है। जब तक मर्द इरादा ना करे, जबकि उसके दिल में ये ना हो कि वाकई वो अलहदगी चाहता है, और हमेशा मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके नाजरीन को ये बता दूं कि अगर कभी जिंदगी में तलाक देने की नौबत आए तो सिर्फ एक बार तलाक बोली जाएगी, उसके बाद नहीं। 3 महीने के बाद औरत भी आजाद है और आप भी आजाद है, और उसके बाद अगर कभी आप इंसान को अपने नदामत हो, अपने फैसले पर शर्मिंदगी हो, तो वो 6 महीने के बाद, साल भर के बाद उसी औरत से शादी कर सकता है, बिना किसी हलाला के, बिना किसी हलाला के। बिल्कुल बिना किसी हलाला के। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। मैं आज अब इसीलिए आमतौर पर मुफ्तियों के पास, मौलानाओं के पास जाइए तो आपको वो यही सलाह देते हैं कि अब तो आपको हलाला करना होगा, 3 तलाक किसी और से शादी करनी होगी। मैं कह रहा हूं कि आप अगर एक तलाक फिर वापस आना होगा। अब अगर आप एक मुफ्ती मंजूर साहब बैठे हैं, कह रहे हैं वो ऐसा ही होता है। मंजर में जाइए ना, इसके पसे मंजर में जाइए। भाई किसकी माने? आम महिला जो है वो किसकी माने ऐसी सूरत हाल में? मुफ्ती मंजूर जाए की माने या मौलाना असद खान फलाही की माने? मैंने आपको कुरान की सूरह बकरा की 230 आयत पेश कर दी, जिसका कुदरती तौर पर एक्सीडेंट। अब सुनिए, एक मर्द ने अपनी बीवी को 3 बार तलाक दी, एक बार नहीं 3 बार, यानी एक बार 3 महीने के बाद दी तलाक, रुजू कर लिया, फिर उसके बाद रुजू करके फिर तलाक दे दी, फिर उसने रुजू कर लिया, और तीसरी बार भी उसने ऐसी हरकत करी। अब वो औरत उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए हराम हो गई, तमाम दरवाजे बंद हो गए, अब कभी नहीं हो सकता। अब उस औरत का निकाह कहीं और होता है, मर्द कहीं और शादी करता है, इत्तफाकन यानी एक्सीडेंटली कह लीजिए, उसके शौहर का इंतकाल हो जाता है, या उसके शौहर भी उसको तलाक दे देता है, और इधर इसकी बीवी के साथ भी या इसने शादी नहीं की, तब वो औरत वापस आ सकती है, उन दोनों एक दूसरे से दोबारा निकाह कर सकते। ठीक है। लेकिन अगर कोई साजिश के तौर पर 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, या 2 महीने के लिए, या 3 महीने के लिए जो शादी की जाती है, पहली बात निकाह के तो फिर तो कंडीशन वहीं की वही रही ना। बिल्कुल, कंडीशन तो वहीं की वहीं रही ना। जो आज मतलब साल भर के बाद अगर किसी मुस्लिम लेडी को यह एहसास होता है कि नहीं वो अपनी शादी में दोबारा वापस लौटना चाहती है, तो नहीं लौट सकती ना। फिर अगर एक तलाक दिया होगा तो आराम से लौट सकते हैं। एक तलाक नहीं, मैं 3 तलाक की बात कर रहा हूँ, डिवोर्स हो गया, उस सूरत हाल की बात कर रहा हूँ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम के हिसाब से आप तलाक दो तो इस्लाम के हिसाब से आपकी वापसी भी हो जाएगी। आप देखिए, किसी कानून का जब उल्लंघन आप कर देते हो तभी तो ये सारी डिबेट। ठीक है, यासिर जिलानी एक मिनट सर, एक एक करके यासिर जिलानी, मेरा सवाल बड़ा सवाल जो है वो शरिया को लेकर नहीं, शरिया में क्या कहा गया है क्या नहीं कहा गया है। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो है वो हलाला की मौजूदा प्रैक्टिस को लेकर है, वो खत्म कैसे हो। और जो हलाला के नाम पर रेप किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है मुस्लिम महिलाओं का, मैं सीधा वर्ड इस्तेमाल करूंगा, उसको रोका कैसा जाए, इसकी तो कोई व्यवस्था बताई नहीं गई। ये तो बताया नहीं गया कि अगर हलाला पीड़ित कोई मुस्लिम महिला दारुल कज़ा में जाएगी, शरिया अदालत में जाएगी, तो आप उसे जायज ठहराएंगे या नाजायज ठहराएंगे? देखिए, आपको मैं एक चीज बताऊं, आज मुझे बहुत बेहद अफसोस हुआ। मैंने 2 दलीलें सुनी 2 मौलवी हजरात की। एक ने सिर्फ और सिर्फ तलाक कैसे दिया जाए उस पर चर्चा करा, और एक ने थोड़ी सी सपोर्ट करने की। मुझे अफसोस इस बात का है कि ये औरतों को गुलाम समझते हैं। जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वो तथाकथित मैं कहना चाहता हूं, जिसको इस्लाम की जानकारी नहीं है, जो इस्लाम के लिए बदनुमा दाग हैं जो लोग, वो उन्होंने जिस तरीके से बात कही है औरतों को लेके, ये वही लोग हैं समीर साहब जिन्होंने अपने हलफनामे में कहा था कि औरत मंद बुद्धि होती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने औरतों को हमेशा अपने पैर की जूती समझी है। ये वही लोग हैं, हलाला ससुर से करवाने के लिए ये लोग तैयार हो जाते हैं अगर उनका बेटा तलाक दे देता है। ये केसेस मेरठ और मुजफ्फरनगर में आपके सामने और हमारी आंखों से गुजरा है। मुझे आज अच्छा लगता कि जब इस पे हम एक सुर में जिस तरीके से अभी अश्वनी उपाध्याय जी ने जिस तरीके से बयान अपना दिया है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई चीज नहीं है, भारत की अदालत से बड़ी कोई चीज नहीं है, इस पे सिर्फ जो आपका सवाल है मैं उसमें यही कहना चाहूंगा कि इसमें रोक सिर्फ हमारी अदालत लगाएगी, हमारा संविधान लगाएगा, और ये सब दलीलें वहां फेल हो जाएंगी कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 44 की ये जो दलीलें बिना मतलब के, बिना जानते हुए उसको देते हैं और झूठ बोलते हैं। और मुझे अफसोस इस बात का है कि ये किन्हें फंसाते हैं, जो बेहद गरीब मुसलमान हैं,
जो बेहद असहाय मुसलमान हैं, जो कम पढ़े लिखे मुसलमान हैं, जो हमारे गांव में रहते हैं, जो हमारे मोहल्ले के सबसे अंतिम छोर के घर में रहते हैं, ये उन मुस्लिम औरतों को फंसाते हैं और बदनामी इस्लाम की कराते हैं। ये बदनामी इस्लाम की होती है। और ये जो पढ़े लिखे तबके के लोग जो मैं उतना मेरा गुस्सा इतना ज्यादा है, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता हूं, जहां कल मीटिंग हो रही थी, जिनके यहां मीटिंग हो रही थी, वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे स्कूल बना के वहां मुसलमानों से पैसे ऐंठने का काम वो इंसान करता है, जिसके यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मीटिंग कर रहा था। उसने ये नहीं पूछा कि ये जो हराम के पैसे ये लेते हैं, ये जो हराम के नहीं, देखिए मुझे 1 सेकंड 20 सेकंड और दीजिए, ये इस पे कोई शरिया अदालत कब बैठेगी, कब शरिया अदालत में इस तरह के मामले आएंगे, कब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कब आम मुसलमानों को आप समझाएंगे कि ये लोग जो झूठे और मक्कार लोग हैं, ये आपको बहकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये कुरान, हदीस और शरिया भाई साहब, तमाम मुसलमान जानते हैं। कौन किसको बहका रहा है, यही तो समझ में नहीं आ रहा, बड़ा कंफ्यूजन है। सुन लीजिए, एक एक करके आप लोगों ने सबको सुना है, जैदी भाई को भी सुनिए। हम जेल भिजवाएंगे, तो फिर आया कहां से ये? समीर भाई, एक कुरान की व्याख्या करके ये उलमाए दीन 73 फिरके बना देते हैं, एक ही कुरान की व्याख्या करते हैं। हाँ। अगर मैं तो ये कहूंगा कि अगर मोहम्मद अरबी आके हिंदुस्तान के उलमाए दीन से ये कहें कि भाई मैं तुम्हारा आखिरी नबी हूं, दोबारा हिदायत के लिए आया हूं, ये जुज़्वे इस्लाम नहीं है, एक मीटिंग में 3 तलाक, और ये भी जुज़्वे इस्लाम नहीं है जो आप हलाला कह रहे हो, तो पता है कहेंगे अरे नहीं, आपको नहीं पता कौन सी आयत महकम है, कौन सी उनको भी चैलेंज कर दिया, कौन सी आयत महकम है, कौन सी मुतशाबे है, कौन सी मनसूख है, आपको नहीं पता है। आप पुराने जमाने की बात कर रहे हो, अब नहीं। मसला यह है कि इस आयत की व्याख्या हो किस तरह से रही। एक एग्जाम्पल देता हूं महाभारत का। वहां एक था अश्वत्थामा, साजिश रची गई कि अश्वत्थामा मारा गया, ये ऐलान कर दीजिए, और उससे कहा गया जो सबसे ज्यादा सच्चा आदमी था कि वो ऐलान करो, ना झूठ नहीं बोलूंगा, उन सिलो कह दीजिए हाथी, बाद में अश्वत्थामा कह दीजिए, और वो ऐलान किया गया। इस आयत की व्याख्या भी ठीक उसी तरह से हो गई। ये आयत है, लेकिन ये कौन सी आयत से रिलेटेड है, ये मनसूख है, मुतशाबे है, सब अपने अपने फायदे के हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। ये व्याख्या करना है, उससे कह दिया कि कैसे, जब प्रोसेस के तहत ये हो गई, तलाक हो गई, तो कैसे। एक चीज और मैं कह रहा हूं, कई दिन से कह रहा हूं, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये ऐलान करता कि हर जिले के अंदर स्कूल, बेहतरीन स्कूल खोला जाएगा, तो हम उसका स्वागत करते, लेकिन ऐलान इसलिए नहीं हुआ कि कौम को जाहिल रहने दो, हम अदालतें खोलेंगे, आपकी माँ बहनों से हलाले करेंगे। एक सवाल और पूछता हूं, कहां लिखा कुरान के अंदर औरत का हलाला होगा? मैंने भी तफहीमुल कुरान 6 जिल्दों में पढ़ा है, पेज वाइज पढ़ा है। कहां लिखा कि औरत का हलाला होगा, मर्द का नहीं होगा? दोनों के बारे में लिखा है। आप मुझे बताइए, एक नेचुरल प्रोसेस है, इस्लाम जो है वो अदल का मजहब है, तलाक मर्द ने दी तो मर्द का भी हलाला होगा। पहले जुज़्वे इस्लाम पढ़ लीजिए, पहले औरत की शादी शरीयत की रूह से करा दीजिए। कहाँ है मंगना, कंगना, निकाह, कहाँ है सुन्नत निकाह है? थोपा जा रहा है। बारात लश्कर लेके जाओगे, खर्च सारी लड़की का होगा, तलाक का अधिकार लड़के को दोगे। लड़के को अधिकार जब था तलाक का, जब सारा खर्च लड़का उठाता था। आज अपनी इस्लाम में बराबरी का अधिकार है, 4 शादियां, उस तरह से आप कज़ा वो करोगे। कहना चाहिए कि हम दारुल कज़ा हिंदुस्तान में खोल रहे हैं। अरे साहब, हिंदुस्तान में स्कूल खोल दीजिए, कौम पढ़ लेगी, फिर इनके बहकावे में नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना पड़ा है, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हलाला के साथ आखिर क्यों खड़ा हुआ है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सवाल होगा। और हलाला पीड़ित जो लेडीज हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको इंसाफ क्या फिर अदालत की चौखट से ही मिलेगा जैसे ट्रिपल तलाक के मामले में मिला था? ये होगा सवाल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं यहां से, कहीं ना जाइएगा। तो निकाह हलाला के साथ क्यों खड़ा हुआ है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद हमारे साथ हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद, एज ए लॉयर आप मुझे बताइए कि क्या
अब अदालत की चौखट से ही इंसाफ मिलेगा क्या? हलाला की जो विक्टिम लेडीज हैं, मुस्लिम लेडीज, उनको क्या अदालत की चौखट से ही इंसाफ मिलेगा, या अभी जो मौजूदा कानून है हमारे के 376 रेप के खिलाफ जो कानून है लागू हो सकता है ऐसे मौलवी, ऐसे लोगों पर जो हलाला गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं? समीर भाई, ये मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर ये जो हलाला के विक्टिम सामने आ रहे हैं, विक्टिम, इनको मैं कुछ ऑनेस्टली बता रहा हूं, रीड नहीं कर पा रहा हूं कि इसकी गहराई और इसकी सच्चाई है क्या। अभी 6 दिन पहले इंडिया टीवी पे हमारा डिबेट था, अश्वनी भाई भी बैठे थे। मैंने स्पष्ट कहा कि आपको हलाला बहन सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, हमारी योगी सरकार है, आप मुझे फोन करिए, मैं सुबह 5 बजे अपनी गाड़ी लेके बरेली आ रहा हूं, मेरे साथ 4 वकील और आएंगे। इतनी देर में मैंने ये चीज ट्वीट कर दी। बरेली के भी 4-5 लॉयर्स ने मुझसे कह दिया, रिजवान जी हम आपका इंतजार करेंगे। जब एक औरत गाड़ी पकड़ के नोएडा स्टूडियो जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, वो थाने जाके 376 की एफआईआर क्यों नहीं करवा रही? ये सवाल मुझे इतने दिन से परेशान कर रहा है और मुझे इसका जवाब ही नहीं मिल रहा है। आज आप एक औरत मेरे पास भेजिए, कल तक उसके क्षेत्र में जाके अपने खर्चे में मैं 376 की एफआईआर लिखा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारी योगी गवर्नमेंट है, हमारे पुलिस हमारा साथ देगी, 164 में मैं बयान करवाऊंगा। ये लड़कियां सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच रही हैं, इन्हें फाइनेंस कौन कर रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है साहब। अश्विनी उपाध्याय साहब जवाब दीजिए इसका। जब सोल्यूशन ऑलरेडी मौजूद है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाने की जरूरत ही क्या है? फिर 376 लगना चाहिए ऐसे मौलवियों के खिलाफ और ऐसे लोगों के खिलाफ जो हलाला की गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लेडीज को। देखिए आईपीसी में 511 प्रोविजंस है, 511 सेक्शन है। वो क्या रहा है कि कुछ एक लोग कहते हैं कि ये 509 तो हमें कबूल है, उसमें से 2 कबूल नहीं है, 375 कबूल नहीं है और 494 कबूल नहीं है, यानी पॉली गई भी हमारे ऊपर लागू नहीं होता। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, काइंडली इलैबोरेट सेक्शन 375 बताइए, लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ, इट टॉक्स अबाउट रेप, काइंडली इलैबोरेट दैट। यू आर अ लॉयर, ये बताइए सुप्रीम कोर्ट। ठीक, सुनिए। डोंट गो, वी डोंट एक्सेप्ट 194 और ठीक है, अलग डिबेट हो जाएगी। आपका सवाल समझ में आ गया? आपका सवाल समझ में आ गया? सुन लीजिए, अरे आपका सवाल समझ में आ गया, सर सुन लीजिए। हाँ, रिजवान भाई से मैं बिल्कुल सहमत हूं, रिजवान भाई से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि केवल हलाला करने वाले के ऊपर रेप नहीं लगेगा, बल्कि उसको हलालाबाज मौलवी के पास तक पहुंचाने वाला, उसको हलाला के लिए मजबूर करने वाला, उसके ऊपर भी 120B के अंतर्गत साजिश की धारा उसके ऊपर भी लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत कहाँ आ रही है? अब तक क्यों नहीं लगी? माहौल ये बना रखा। सुन लीजिए 1 मिनट भाई, प्लीज 1 मिनट। अभी क्या किया उन लोगों ने? वो कहते हैं कि हमको जो हमारा 1937 वाला एक्ट है उसमें हमको छूट मिली हुई है, इसलिए कंफ्यूजन बना हुआ, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सबसे पहले आप डिक्लेयर कर दीजिए ये हलाला रेप है। 375 बिल्कुल इसके आड़े नहीं आएगा। तो सर उसमें हलाला का जिक्र नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, हमारे पीआई में हलाला है भाई साहब, कर रहे हैं। नहीं है, हलाला का जिक्र नहीं है। नो, होल नेशन बाय मेकिंग दिस फॉल्स अरे आप स्टेटमेंट। सुन तो लीजिए भाई साहब, सुनिए, आप जरा सुन तो लीजिए। 1937 वाले एक्ट का कर क्या रहे हैं? जो तथा कथित पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना लोग हैं, वो कहते हैं कि हमको इसमें सब छूट है, हमको पॉलीगैमी की छूट, हमको 3 तलाक की छूट, हमको हलाला की छूट, इसीलिए हलाला की कहां छूट है? क्या बात कर रहे हैं? हलाला की कहां छूट? ये देखिए हलाला की कहां छूट? ये कैसे कोई कह सकता है कि हलाला की छूट है? अश्विनी जी, ये कोई कैसे कह सकता है कि हलाला की छूट है? गलत वो तो फंसेगा, फिर वो तो फंसेगा। जो ये काम जो मौलाना कर रहे हैं वो तो फंस जाएंगे, वो तो रेप केसेस में अंदर चले जाएंगे। जी रिजवान साहब बोलिए। समीर भाई जी 1 मिनट सुनिए। समीर भाई 10 सेकंड। नहीं सुनिए, डॉक्टर रिजवान बख्श की बात हो जाए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। भाई समीर भाई, अश्विनी भाई बोलिए रिजवान भाई। 1 मिनट। नो, अरे भाई साहब, मैंने 10 एसएचओ से बात किया, वो एसएचओ भी कहते हैं
उन एसएचओ को भी नहीं पता है कि सक्सेशन हलाला है। रेप है। ठीक है, एक मिनट अश्वनी जी, जी। अश्वनी जी, 1930 अश्वनी जी 1937 में सक्सेशन है, इनहेरिटेंस है, अडॉप्शन है, तलाक है, निकाह है, मुबारक है, खुला है, इला है, जेर है, लेन है, हलाला नहीं है। ये गलत बात बता रहे हैं तो आप। बता रहा हूं इनको। अरे एक मिनट रिजवान भाई, जो आप कह रहे हो वही तो मैं भी कह रहा हूं। मैं यही तो हमने कहा है कि चूंकि मैंने कम से कम 20-25 एसएचओ से बात किया। जब कोई हलाला के पास मेरे सामने केस आया, मैंने एसएचओ को बोला तुम एफआईआर करो। वो बोलता साहब नहीं, वो तो पर्सनल, हम इसको छूट है। तो हमारे एसएचओ को, हमारे थानेदारों को नहीं पता है कि ये हलाला रेप है। इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है आप एक डिक्लेरेशन दे दो भैया ये रेप है, तो आगे पूरे देश में क्लियर हो जाएगा। कैसी बात कर रहे हैं सर, प्लीज। ठीक है, आप ठीक डॉक्टर है। रिजवान साहब मुफ्ती मंजूर साहब, टू हिम। अरे वो कह रहे हैं कि एसएचओ ने मना कर दिया। ठीक, हो गई बात ना, दोनों ने अपनी अपनी बात रख ली। मुफ्ती मंजूर साहब, मुफ्ती मंजूर साहब, प्रैक्टिकलिटी क्या यही है क्या? असल में हो यही रहा है जो अश्वनी जी कह रहे हैं। असल में जिस महिला के साथ ऐसा हुआ है, जिसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उसको ऐसे ही दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। और जिन दारुल कज़ाओं का जिक्र किया गया है कि शरिया अदालतें और खोली जाएंगी, उन शरिया अदालतों में क्या ऐसी महिलाओं का इंसाफ होगा या नहीं होगा? और क्या वहां पर बैठा हुआ काजी ऐसे हलाला को जस्टिफाई करेगा या नहीं करेगा? इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए समीर भाई, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमारे अश्वनी भाई ने कहा है इस चीज को, मुसलमानों के अंदर में इस तरीके की कोई बात नहीं है। कुछ फेक न्यूज लोगों के दरमियान में चलाया गया, उस चीज को आपने देखा। अगर कहीं पर ऐसा हुआ है तो यकीनन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और ये कार्रवाई अदालत के अंदर में होगी, कानून आईपीसी की धारा के तहत होगी, और उन कानून के तहत होगी जिस कानून को हम मानते हैं और हिंदुस्तानी मानते हैं। मैं आपको दूसरे पहलू की तरफ ले जाना सिर्फ चाह रहा था कि दारुल कज़ा के अंदर में या शरई अदालत के अंदर में इस मसले का हल नहीं निकलेगा। हमें इस बात को देखना पड़ेगा। कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो कि लिबास कुर्ता पायजामा अच्छे पहन करके, बड़ी दाढ़ियां और बड़ी टोपी पहन करके रहते जरूर हैं, लेकिन वो आरएसएस के वो एजेंट बैठे हैं हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर में, जो मौका महल देख करके ऐसे राग अलापने लगते हैं शरई अदालत का या किसी और चीज का, जो कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली फायदा पहुंचाती है उन लोगों को जो कि हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश रचते हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों को तोड़ने की बात करते हैं। इन लोगों ने अपने लिबादे चेंज किए हैं, अपना हुलिया चेंज किया है, लेकिन अपने आप को या मिल्लत का काम करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन हमें इस बात पर तवज्जो देनी होगी कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में मुसलमानों को बदनाम करने के लिए जो लोग भी जुड़े हैं, चाहे वो मीडिया सेक्टर से हो या उलमा के सेक्टर से हो, आरएसएस कहां से आ गई? ऊपर में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और उस कानूनी कार्रवाई की हिमायत हम जरूर करेंगे। यासिर जिलानी जवाब दीजिए। आरएसएस के एजेंट बैठे हुए हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में। आप लोग लगातार ये दावा कर रहे हैं कि मेरी टीम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कांग्रेस पार्टी की। वो कह रहे हैं आरएसएस के एजेंट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बैठे हैं। बोर्ड का ये परवरदा है उन्हीं आरएसएस के, जिन आरएसएस ने हिंदुस्तान को तोड़ना है, पहले तोड़ा है। अब देखिए ये आज एक नई, आज मुझे एक नई जानकारी मुफ्ती जियाई साहब ने दे दी। एक नई जानकारी मुफ्ती जियाई साहब से मिली कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो आरएसएस के लोग वहां बैठे हुए हैं। कमाल है मुफ्ती साहब, आपको सोते जागते आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है। आप ये भूल गए कि 1973 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। कौन से लोग वहां पे काम करते हैं, कौन से लोग मुलव्विस हैं, ये आपसे ज्यादा अच्छा कौन जानेगा। लेकिन आपको लगता है कि इन 4 सालों में है। अरे आप देखिए, आपको इतना खौफ आपके अंदर बैठ गया है। एक ऐसे संगठन जो राष्ट्र निर्माण की बात करता है, जो सामाजिक उत्थान की बात करता है, जो समाज के ताना बाना को बिखर जाए तो उसको समेटने का काम करता है, आप उसको डायरेक्ट कहीं ना कहीं ऐसी जगह मुलविस कर रहे हैं। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ध्यान रखिए मुफ्ती जियाई साहब, मेरा तो कुछ नहीं होगा। देखिए मेरा तो कुछ नहीं होगा, आपके खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फतवा जरूर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग अपने आप में इतने मजबूत हैं। ये ध्यान रखिएगा। कहीं सुबह तक देखिए मैं उस फतवे से नहीं डरता हूं यासिर भाई, मैं फतवे से नहीं डरता हूं, बल्कि मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारे लिए नहीं बल्कि हर उस मुसलमान के लिए है। ये मेरी आवाज नहीं है, ये मेरी आवाज नहीं है, हमारे अकाबिरों की आवाज है, हमारे उलमाओं की आवाज है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात कर रहा हूं, मेरी आवाज नहीं है यासिर भाई, क्योंकि हमारे उलमा उसमें मुत्तफिक नहीं है कि ऐसे वक्त में शरीयत अदालत की बात की जाए जब हिंदुस्तान ऐसे परेशानी में मुब्तला है, मुसलमान तकलीफ में। देखिए आप बीजेपी से नफरत करिए, डालने के लिए शरीयत अदालत की क्या जरूरत है? देखिए आप बीजेपी से नफरत कीजिए, भारत से नफरत कीजिए,
लेकिन मुस्लिम औरतों को कम से कम इंसाफ दे दीजिए। यासिर जिलानी से साहब, हम नफरत बीजेपी से नफरत जरूर आप करेंगे, बीजेपी से भारत से नफरत कभी कीजिए, नफरत नहीं सरकार कर से सकते, नफरत क्योंकि कीजिए, भारत लेकिन हमारे दिलों में मुस्लिम बसता है औरतों साहब। को इंसाफ दिलाइए। मुस्लिम भारत औरतों हमारे को दिलों में गुलाम मत बसता है बनाइए। और इस्लाम भी हमारे दिलों में बसता है, इसी आपकी मुल्क में इज्जत बसता है। आपकी- और इस मुल्क की मोहब्बत हमारे दिलों में कल थी, आज है और हमेशा आपके रहेगी। वजूद हमें का वो किसी से सबसे डरने बड़ा की ठीक गुनाह है, है। ठीक है, मुस्लिम ठीक है। औरतें जैदी जो साहब, हैं, जैदी साहब, आज एक जो मिनट, आप एक मिनट, बोलते और लोग हैं, भी हैं फलाई साहब, ये प्लीज मुस्लिम थोड़ा सा औरत- इंतजार। औरत जैदी साहब, की वजह मुस्लिम से पर्सनल है। लॉ जैदी बोर्ड, साहब, हमारा ये ये जो सियासत है, हमें अधिकार नहीं देगा मुस्लिम पर्सनल लॉ। सियासत इस मामले में जो हम साफ देख रहे हैं कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई दरअसल बीजेपी और आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, दूसरी तरफ गिरिराज सिंह हैं, वो कहते हैं कि भाई राहुल गांधी ने मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ जो मीटिंग की उसी में साजिश तैयार हो गई थी, वहीं साजिश कर ली गई थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कहेगा बैठक के बाद। देखिए, मैं रिजवान साहब से अक्सर मुत्तफिक नहीं होता, लेकिन इस बात में मैं उनसे मुत्तफिक हूं 100%। हाँ। कि ये औरतें सुप्रीम कोर्ट तक तो जा रही हैं, ये थाने तक क्यों नहीं जा रही? थाने तक तो जाना चाहिए ना, जब इन्हें पता है। और मुफ्ती जियाई साहब जो कह रहे हैं उन पे भी कुछ सच चाहिए कि भाई जो चीज जुज़्वे इस्लाम नहीं है, हाँ। वो प्रैक्टिस एक साथ 3 तलाक भी जुज़्वे इस्लाम नहीं है, तो फिर वो तलाक क्यों? तो जियाई साहब जो कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं कि ये चुनाव से पहले ये प्रोपेगेंडा ही क्यों? पहले तो मेरी समझ में एक नहीं आता। देखिए, जुल्म देखिए कितना बड़ा है, उस पे हंसी भी आती है, रोना भी आता है। पहले बेचारी वो मजलूम हलाला हो उसके साथ, फिर वो 376 में जाए। अरे भाई, उससे पहले वो 120B में क्यों नहीं चली जाती कि ये मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं इस तरह की कि मेरा हलाला हो? बिल्कुल। तो ये कौन सा ये इंसाफ हुआ कि बेचारी पहले वो जानबूझ के उसका बलात्कार हो, फिर वो 376 में जाए? ये उसके साथ कहां से इंसाफ हो गया? ये भी ठीक है, ये इंसाफ बिल्कुल नहीं ठीक होता है। समीर, और बहुत इस्लाम जरूरी जो है है। वो अदल का बिल्कुल मकसद ठीक है। है। समीर, हुदल लिल मुत्तकीन, समीर, ये कुरान एक मिनट मुत्तकीन के लिए हिदायत है, थोड़ा सा मुफ्तियों के इंतजार, लिए थोड़ा सा नहीं। इंतजार, आता जो हूं आपके महिलाएं मुफ्तियों के लिए सुप्रीम हिदायत कोर्ट नहीं है, हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए। समीर, और जो समीर, बेऐब इस्लाम था उसे ऐबदार बनाने का काम ये मुफ्ती लोग कर रहे हैं। और जियाई साहब जैसे लोग जो बैठे यहाँ बैठे हैं, इनसे एक तवक्को की जा सकती है, इन्हें खुल के मैदान में आना चाहिए, बताना चाहिए कि जुज़्वे इस्लाम नहीं है, वरना तो इस्लाम आपको भी माफ नहीं करेगा। आप जैसे पढ़े समीर लिखे भाई, लोगों को आना चाहिए, एक मिनट, क्योंकि फलाई अदल का मजहब है। एक मिनट अश्विनी जी, आपने प्लीज, उसे बदनाम कर फलाई दिया। साहब, कुल मिलाकर जियाई वही साहब ये ने मामला बहुत हो गया ना दिखाई है। ट्रिपल तलाक वाला, कि है तो हराम, है तो गलत, समीर भाई, लेकिन अगर समीर दे भाई, दिया तो हो जाएगा। पत्थर लग वही गया। वही साबित कर दिया ना, नहीं, मोहर नहीं। जिस तरह से अब लगाई आप गई हलाला पर कि हलाला तो हुक्म कुरान है, सपोर्ट कर दिया गया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ समीर से। भाई सुनिए, अब आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। आपने भी इस पे बहुत डिबेट करी और बहुत वजाहत के साथ करी, हमने भी इसको कंडम किया और इसको कहा कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है, जुज़ नहीं है, कोई पार्ट नहीं, इंटीग्रल तो पार्ट बोर्ड नहीं, की सब बैठक कुछ के नहीं बाद है। भी सीधे सीधे कंडेम अब कर आप देते। सुनिए तो, हाँ। जब अगर हलाला प्रैक्टिस में हो रहा है, मान लीजिए मैं कह रहा हूं हो रहा है, तो अभी तक एक भी औरत सामने क्यों नहीं आई? डॉक्टर रिजवान साहब मेरे साथ डिबेट में बैठे हुए थे, जिसने ये कहा कि मेरे साथ हलाला हुआ, उस औरत से रिक्वेस्ट करी कि मैं खुद आ रहा हूं अपनी कार लेकर और आपको 1 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद उस औरत ने कहा कि मेरा केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में भी, सबको, लेकिन थाने जाने को तैयार नहीं है, रिपोर्ट दर्ज कराने को तैयार आप नहीं लोग है। सारी औरतों के- आप एक चीज, सारी जो विक्टिम्स हैं सबकी मंशा पर सवाल खड़े कर देंगे। मैं मंशा नहीं बात कर रहा हूं, नहीं, मैं मुफ्ती बात साहब, कर रहा हूं। एक मुफ्ती सेकंड साहब, समीर भाई, एक मुफ्ती सेकंड, साहब, एक जब आखिरी इस्लाम बात का है, बदनाम देखिए, हो सीधा रहा है, एक आखिरी बात तो है। आपकी ये जिम्मेदारी समझे क्या यहाँ पे बनती है? बस, एक आखिरी मैंने बात मान कर लिया, रहा हूं कि- दुश्मनाने अरे समझे इस्लाम यहाँ पे, इस्लाम को अरे जब बदनाम केस कर चल रहा रहा है तो दोबारा आपकी वो क्या चीज़ें जिम्मेदारी नहीं बनती है? जी, एक क्या आर्टिकल सुप्रीम क्या है? अश्विनी आपसे जी, कहा कौन से ये आर्टिकल जुज़्वे का इस्लाम सुप्रीम नहीं कोर्ट? है। जैदी भाई, आप जब अश्विनी वकालत जी कर के रहे थे सुप्रीम कि कोर्ट- साहब पत्थर मार दिया, सुप्रीम लग कोर्ट भी गया। बैन लगाएगा तो जब अगर ऐसा ऐसा केस करता है तो जिसके उसके ऊपर पत्थर कौन सा लगा, सेक्शन लगेगा? जैदी भाई, मैं ये जैदी पूछना भाई, चाहता हूँ, फलाई आप साहब ये को बोलने बताइए दीजिए। कि अगर फलाई साहब सुप्रीम बोलने कोर्ट उसके बैन बाद करता है- अश्विनी जी आप जवाब दीजिएगा। अगर फलाई साहब, सुप्रीम कोर्ट बैन करता है हलाला को, हाँ। और जब हलाला करने वाले के ऊपर वो कौन सा सेक्शन लगाएगा, जरा मैं इनसे पूछना चाहता हूं अश्विनी जी से, बताइए। कोई नया सेक्शन लाएगा वो आईपीसी के अंदर, या सेक्शन 375 और 376 ही लगेगा उसके ऊपर? मुझे वजाहत करिए, आप पूरा देश जानना चाहता अश्विनी है जी, आपसे। बताइए अश्विनी अब आप। देखिए, इस पूरी डिबेट में डिबेट बड़ी अच्छी हो रही थी, लेकिन घूम के कहते नहीं है, अंत में घूम के एक पॉइंट लोग छोड़ ही देते हैं। मैं आपके चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल पे, जो दुनिया के कई देशों में देखा जाता है, मैं फिर से बता रहा हूं, पीआईएल करने के लिए विक्टिम होना जरूरी नहीं है। जैसे मैंने पीआईएल किया है,
लखनऊ की नाइस हसन ने किया है वो हलाला और पॉलीगैमी की विक्टिम नहीं है। दो महिलाएं और हैं वो भी, और आपकी अहमदाबाद एक मिनट करने वाले पर सुन लीजिए, प्लीज सुन तो लीजिए भाई साहब, अवॉइड कर रहे हैं प्लीज। आपकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, सुन लीजिए, आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, सुन लीजिए। इसके अलावा 6 महिलाएं ऐसी हैं, इसके अलावा 6 महिलाएं ऐसी हैं जिनका बाकायदा पुलिस में केस है, जिनका वहां पे चार्जशीट फाइल हो चुकी है और वो फाइल आई है, उनका मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, उसमें बुलंदशहर की भी है, अलीगढ़ की भी है, मेरठ की भी है, अलग अलग जगहों में आई है साहब। वो सारी पीड़िता है जो सुप्रीम कोर्ट आई है वो पहले थाने जा चुकी है। अश्वनी भाई नहीं तो जो थानों में केस है अश्वनी जी, तो 375 में नहीं लगा उसमें। एक मिनट, मैं कह तो रहा हूं ना, वो बाकायदा वहां गई है, एसएचओ ने बोला कि नहीं ये तो पॉलीगैमी हलाला आपके ऊपर लागू नहीं होता, इसको छूट मिली हुई है। फिर वो बेचारी वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गई, वहां एफआईआर करवाया। वही तो कह रहा हूं, दिक्कत यह है कि 70 साल से ये रिवाज ऐसा चलता रहा कि पुलिस वालों की भी मनोधारणा बन गई, उनको लगता है कि नहीं इससे इनको पॉलीगैमी और हलाला छूट है। अब आप मानते हैं कि ग्राउंड पर हकीकत यही है? एक मिनट सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आप जी अपनी बात देखिए, कंफ्यूजन है थोड़ा सा, मैं आपको बताऊं, जब इतनी बड़ी लंबी बातें करते हैं यहाँ पे, तो इतनी एक बार सुन लीजिए भाई साहब, कोई विक्टिम एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए जरा। अच्छा अश्विनी जी, अरे एक बार सुनिए तो पहले, कंप्लीट कर लीजिए, एक बार सुन लीजिए साहब, जल्दी से। इतनी लंबी भाषण 1-1.5 साल से मैं सुन रहा हूं, 3 तलाक नहीं होना चाहिए, हलाला नहीं होना चाहिए, बहनों को न्याय मिलना चाहिए। मैं पूछता हूं इसमें कितने लोग आए सुप्रीम कोर्ट? तलाक के केस में पर्सनल लॉ बोर्ड आके खड़ा हो गया, कांग्रेस के कपिल सिब्बल को लेके खड़ा हो गया, आप लोग कहां चले गए? अभी पॉलीगैमी में देवबंद आ गया, पॉलीगैमी हलाला में देवबंद आ गया, पॉलीगैमी हलाला में पर्सनल लॉ बोर्ड आ गया। आप लोग केवल टीवी पे भाषण करते हैं, आप लोग केवल टीवी पे भाषण करते हैं। आइए सुप्रीम कोर्ट बताइए, अगर कोई शख्स हलाला करता है तो क्या उसके ऊपर सेक्शन 375 और 376 नहीं लगेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट बैन भी करता है तो नया कोई सेक्शन लाएगा उसके ऊपर आप मुझे बता दीजिए। केवल टीवी पे समीर भाई नया सेक्शन लाएंगे आईपीसी? नहीं, कोई नया सेक्शन नहीं आ सकता, उसी के हिसाब से क्लियर हो चुका है। अब वो बार बार उसका आंसर तो क्या देंगे वो? यासिर जिलानी, ऑन ग्राउंड हकीकत यही है क्या? अश्विनी जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जिसके साथ हो गया, जो विक्टिम है वो दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही। एक जो बार बार जो एक सवाल ये आ रहा है कि क्या 375 376 लगेगा अगर हलाला की विक्टिम है, तो बिल्कुल जो थाने पहुंच जाएंगे उन पे यही धारा लगेगी, ये ध्यान रखिए, इसमें कोई बदल नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन मसला ये आ जाता है कि जब इस तरह की हलाला की चीजें होती हैं तो जो वहां का पूरा एटमॉस्फेयर होता है उस थाने का या उस इलाके में जब लोग जाते हैं उन्हें जानकारी नहीं होती। बहुत सारे केसेस बिना जानकारी के अभाव में, मैं बिल्कुल रिजवान साहब के इस हिम्मत को दाद देता हूं कि ये हमेशा तत्पर और खड़े रहते हैं। लेकिन अब अगर इस तरह के कोई विक्टिम सामने आएगी तो हिंदुस्तान के जो अवेयरनेस हिंदुस्तान में फैली है, जो लोग मदद के लिए हाथ खड़ा करके आपके सामने खड़े हैं और बैठे हैं, वो इन विक्टिम्स को थाने भी ले जाएंगे और कोर्ट तक भी मामला जाएगा। क्योंकि इस कुरीति को भारत से खत्म करने के लिए मुझे लगता है कि युवाओं को सामने आना होगा। देखिए, मैं इस वक्त मुफ्ती ज़ियाई साहब की भी बात को मैं जोड़ूंगा कि आज उन्होंने बहुत हिम्मत करके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक चेहरा, एक जो घिनौना चेहरा है वो हिंदुस्तान के सामने रखा है। हाँ, अब उनको थोड़ा सा आरएसएस और भाजपा फोबिया है, इसलिए उन्होंने जोड़ दिया उनको आरएसएस से, लेकिन ये कांग्रेस का सारा गेम प्लान है, कांग्रेस ये सब कुछ कर रही है। लेकिन मैं इसके मतलब हटके और बदल ये कहता हूं कि ग्राउंड पे हमें अवेयरनेस फैलाना है, हमें औरतों को और अवेयर करना है इन मौलवियों के खिलाफ। हमें उन्हें शिक्षित करना है, हमें उन्हें ताकतवर बनाना है, हमें उन्हें रिजवान साहब, लेकिन घूम फिर के बात वही आ रही है कि अगर पहले से ही कानून जो है, मौजूदा कानून जो इसके लिए हैं वो ऑलरेडी हैं, तो फिर ये जंग हो किस लिए रही है रिजवान साहब? नहीं समीर, केवल पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं आया, देवबंद भी आया हुआ है। देवबंद आके कह रहा है हलाला जायज है, सुप्रीम कोर्ट में देवबंद का एफिडेविट आ गया। बिल्कुल ठीक। रिजवान साहब जल्दी से। बिल्कुल, देखिए अश्वनी समीर भाई जी, जो तहरीर औरत जाके थाने में देती है
उसमें ये इंग्रेडिएंट होते हैं या नहीं, ये बतौर वकील देखना जरूरी होता है। जो रेप को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या वो ये लिखती है कि हां मैंने 3 बार हां बोला लेकिन मुझसे मजबूरी में कहलवाया गया, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मुकदमा 376 में जाएगा या 498A में आएगा। लेकिन अगर अब सुप्रीम कोर्ट मैटर पहुंच ही गया है तो हमें उसका वेलकम करना चाहिए, अश्वनी भाई का स्वागत करना चाहिए। और ये जो टीवी पर बात होती है, जो मैंने पहली बाइट दी थी कि 1.5 मिनट हलाला की बुराई करो और एंड के 20 सेकंड बोल दो कि अगर वो बेचारी चाहती है तो फिर क्या करे, ये बात बंद होनी चाहिए। चाह के भी हलाला नहीं हो सकता सर, अगर चाह के किया तो भी हराम हो गया। यही हुआ था कि ट्रिपल तलाक है तो हराम, है तो गलत, लेकिन दे दिया तो हो जाएगा। यही सलाह देते थे ना काजी, मुफ्ती, मौलाना, यही सलाह देते थे ना जैदी साहब। वही वाली दलील होगी ना फिर। समीर भाई, इस समस्या का समाधान इसी डिबेट में आप बताते हैं कि इसी डिबेट में हो जाएगा। उलमाए दीन कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ये कहें कि एक मजलिस में 3 तलाक देने से औरत को तलाक नहीं होती है, ये जुज़्वे इस्लाम नहीं है। कल ही इसका समापन हो जाएगा। लेकिन हर बात पे फतवा देने वाले इस बात पे फतवा नहीं देते। मुफ्ती मंजूर साहब आपके लिए बिल्कुल नहीं देते। कल ऐलान करें, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि एक मजलिस में 3 तलाक देने से तलाक नहीं होती। जाफरिया में नहीं मानते। सुनिए मुफ्ती मंजूर साहब, आपके यहाँ है? एक मिनट आपके यहाँ खत्म हो जाएगा समीर भाई, आपके यहाँ है ना? अच्छा, पैगंबर इस्लाम आके ये कहना कह चुके मुफ्ती मंजूर साहब से कहेंगे आप जाफरिया में नहीं है, देवबंदी में नहीं है, बरेली में। समीर भाई, मुफ्ती मंजूर साहब, समीर भाई अगर मैं कंप्लीट करना चाह रहा था, इजाजत जल्दी समीर भाई 10 सेकंड देंगे, 10 सेकंड। मुफ्ती मंजूर साहब के बाद जैदी साहब जी 10 सेकंड में खत्म कर देता हूं मैं, प्लीज जी। समीर भाई, मैं 10 सेकंड में खत्म कर देना चाहता हूं कि वो लोग जो हिंदुस्तान में बसते हैं और हम और आप रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर में, तो अलग अलग मसलक के अलग अलग थॉट के लोग यहां पर रहते हैं। जब अलग अलग थॉट के लोग यहां पर रहते हैं, अलग अलग मसलक के लोग यहां पर होते हैं, तो अलग अलग मसलक पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें सामने रखी गई हैं। लेकिन कुरान इस बात की इजाजत देता है, तलाक मर्रतान फइमसाकुन बिमारूफ और तस्रीहुन बिइहसान। इस बात का जब तस्करा कुरान मुकद्दस में मौजूद है तो हमें कुरान की रूह से ही आगे बढ़ना है। हमारे लिए कुरान फर्स्ट है, हदीस पाक फर्स्ट है। उसके अलावा जो इजमाए उम्मत हमारे लिए है, कुरान में ये भी लिखा है और कुरानी मसाइल को हल करना है, लेकिन बोर्ड के मसाइल को हल नहीं करना है साहब। देखिए, बोर्ड जिस तरीके से हमें घुमाना चाहेंगे, हम बोर्ड के तरीके से नहीं घुमाएंगे। हम उस पर्सनल लॉ इस पर किसी का दबाव नहीं होगा। लेकिन वहां पर जो लोग बैठे वो तो मजहब का सबसे बड़ा रहनुमा साबित कर रहे हैं बोर्ड को। देवबंद भी आया है, कह रहे हैं हम सबसे बड़ा रहनुमा। सुप्रीम कोर्ट हलाला का समर्थन कर रहा है देवबंद। मैं कह रहा हूँ जरा देवबंद के बारे में तो बोलिए। अरे देवबंद भी हलाला का समर्थन कर रहा है। हलाला क्या है इसे समझना होगा। जिस हलाले की प्रैक्टिस की आप मुखालफत कर रहे हैं या लफ्ज़ हलाले की मुखालफत कर रहे हैं? भाई 10 सेकंड, आपको 2 चीजें समझनी होगी अश्वनी साहब। आप लफ्ज़ हलाला की मुखालफत कर रहे हैं या मौजूदा प्रैक्टिस जो है हलाला की, आपको सबसे पहले आपने अगर लफ्ज़ हलाला की मुखालफत की, ये अलग मौजूद है। इस प्रैक्टिस रिजवान साहब, मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए जाते जाते, प्रैक्टिस को खत्म करने से पहले। अलग मौजूद है। वो मुस्लिम लेडी जिसने जिसके हस्बैंड ने उसे तलाक दे दिया, जो फलाही होने के बाद, सुनिए ना, सवाल सुनिए। और तलाक होने के बाद उस लड़की को यह लगता है कि साल भर बाद, 2 साल बाद वो वापस अपने हस्बैंड के पास लौटना चाहती है, तो उसके लिए क्या यह शर्त जरूरी है कि वो किसी और से निकाह करे, किसी और से रिश्ते बने, फिर वो अपने पहले हस्बैंड के पास जाए उसको तलाक देकर? मैं जवाब दूं इसका? जो फलाही भाई ने पहली बाइट दी थी, अगर आप तलाक एहसन देते हैं, जो मोस्ट प्रॉपर सबसे बेहतर तलाक बताई गई है इस्लाम में, अगर आप एक बार तलाक बोलते हैं और 3 साइकिल या 90 दिन बाद आपका ऑटोमेटिक तलाक हो जाता है, तो आप नए मेहर के साथ नया निकाह उस लड़की से कर सकते हैं बिना हलाला की शर्त पूरे करे। लेकिन अगर आपने 3 बार तलाक बोल दिया है तो बतौर इस्लाम की नजर में ये बात आनी चाहिए, ये बात एक तलाक देनी चाहिए। अगर कभी भी इंसान को अपनी जिंदगी में तलाक देने की नौबत आए तो बड़े ठंडे दिमाग के साथ गवाहों की मौजूदगी में जैसे निकाह करता है वैसे ही सिर्फ एक तलाक दे।
अगर उसको उसने 3 महीने अगर हम में कर कहते लिया हैं तो गलती से हो भी और गया, अगर नहीं किया और उसको तो अगर अपनी 2 गलती साल का बाद एहसास हो गया तो अपनी भी या पत्नी को 5 लेने साल में बाद बाहर मुझे जाओ। एहसास होता है अगर मियां बीवी राजी है, कह देता है तलाक, अगर मियां बीवी राजी है तो काजी का क्या काम है उसमें? क्यों लाद रहे हो कौम के ऊपर? उसमें अलग अलग राय है ना। उम्मत अब के आप मेरी ऊपर राय लाद पूछेंगे अश्विनी तो जी मैं कह कुछ रहे हैं, अश्विनी जी कह रहे हैं कि डिवोर्स होने के बाद अश्विनी जी का एक सवाल बड़ा वाजिब है, एक मिनट, अश्विनी जी का एक सवाल बड़ा वाजिब है कि तलाक होने के बाद भी अगर मियां बीवी राजी है तो काजी का क्या काम? ये एक सवाल है। इसका जवाब मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में देना होगा और इस पर और क्लैरिटी चाहिए होगी। समीर साहब, ठीक है समीर साहब, इसमें मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। समीर जी, साहब, यासिर जल्दी से 10 सेकंड, खत्म हो गया वक्त। देखिए अभी जो तलाक की बात आई है, हाँ देखिए ये सवाल ही नहीं उठता अगर तलाक एहसन है, हुआ है और 3 तलाक जो पूरा उनका पीरियड है उसके अकॉर्डिंग कुरान जो कहता है उसके अकॉर्डिंग है, तो आपको जो कुरान कह रहा है उसी के साथ जाना है। हम यहाँ जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध कर रहे हैं जो यहाँ के भैया अगर हम कहते हैं कुछ भी कहता हो आपके ऊपर थोपने की कोशिश दोनों में अगर झगड़ा हो गया, तलाक हो गया, उपज है उसका विरोध हो रहा है इस्लाम। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बस उम्मीद ये करते हैं कि इस डिबेट के जरिए लोगों के जहन में जो सवाल उमड़ रहे हैं इस डिबेट्स को देखकर हलाला पर, उनमें से कुछ के जवाब जरूर मिल गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। शब बखैर।